तो भाइयों सीएसके से जुड़ी तीन बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के कैप्टनसी के ऊपर भी है और सीएसके का हेड कोच बनने का तारीख क्या है, वो कब तक बन सकते हैं, क्योंकि मिनी ऑक्शन आने से एक महीना पहले तो बनना ही पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर हार्दिक पांड्या को लेकर भी बहुत ही बड़ी मांग रखी गई है मुंबई इंडियंस के वापस से, मतलब कि काउंटर ऑफर किया गया है मुंबई इंडियंस का। वो डिमांड किया गया है हार्दिक पांड्या के लिए कि अगर हार्दिक पांड्या चाहिए तो हमें ये तीन खिलाड़ी चाहिए, वो तीन में से कोई दो भी दे दोगे तो हम मान लेंगे। भाई लोगों यार भाई इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल पे भाई लोगों नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप भी नए हो, मैं भी नया हूँ इस चैनल पे, क्योंकि ये मेरा तीसरा चैनल है। जस्ट मैंने इसको ओपन किया है, इससे पहले मेरा 2 चैनल ऑलरेडी है, जो कि मैं एक चैनल पे केकेआर के ऊपर बात करता हूँ, दूसरे चैनल पे मैं आरसीबी के लिए बात करता हूँ, एंड तीसरा चैनल मैंने सीएसके के लिए बनाया है जो कि आप लोगों के लिए ही है। तो अब सपोर्ट करना ना करना आप ही के हाथ में है। भाई लोगों यार भाई सारा चैनल का लिंक जो है वो बायो में मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला अपडेट का ऊपर आते हैं भाई लोगों। तो सबसे पहला अपडेट है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी की बात है उन फैंस के लिए जो फैंस चाहते थे कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तानी करे। एंड देखो जो लोग नहीं चाहते थे वो ऐसा नहीं कि वो सीएसके के फैन नहीं है, बल्कि वो इसलिए चाहते थे कि वो सीएसके का भला ही सोच रहे हैं, वो खराब नहीं सोच रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को अब स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, क्योंकि अब एक सीनियर और अच्छे एक्सपीरियंस कैप्टन को कैप्टन बनाना चाहिए था। मतलब कि जैसे संजू सैमसन। अब बहुत सारे खिलाड़ियों ने वो हिंट भी दे दिया था कि संजू सैमसन एक लीडर है, वो हमारे लीडर है। जैसे सरफराज खान ने कमेंट करके सीएसके के एक पोस्ट में कमेंट किया था कि संजू सैमसन जो है वो हमारा लीडर है। एंड संजू सैमसन के बेस्ट फ्रेंड ने भी सीएसके के एक पोस्ट में कमेंट किया था कि संजू सैमसन आवर नेक्स्ट कैप्टन। मतलब इस तरीके से अगर कोई कमेंट करेगा तो भाई अफवाह तो फैलेगी, लेकिन अफवाह ये बिल्कुल भी नहीं था, ये चर्चाएं अंदर ही अंदर चल रही थी। लेकिन अब अपडेट क्या निकल करके आया है कि ऋतुराज गायकवाड़ ही इस सीजन तक कप्तानी करते हुए सीएसके के दिखाई देंगे। देखो ऐसा बताया जा रहा है कि एक सीजन और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जाएगा, मतलब 2027 तक मौका दिया जाएगा। वो फाइनल फिर डिसीजन लेंगे 2028 में कि ऋतुराज गायकवाड़ का करना क्या है, वो एज अ प्लेयर खिलाना है या फिर एज अ कैप्टन खेलना है। तो मतलब इस तरीके से फिर 2028 में चर्चाएं होंगी। लेकिन फिलहाल का अपडेट सबसे बड़ा यही है कि 2027 का कप्तानी जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ ही कंटिन्यू करेंगी। 2027 के बाद अगर डिसीजंस खराब निकले, अगर उस तरीके से वो काम नहीं कर पाए, तो फिर अनफॉर्चुनेटली सीएसके मैनेजमेंट ऋतुराज गायकवाड़ को स्टेप डाउन करने को कह सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीएसके के मैनेजमेंट एंड कोचेस ही सिर्फ इनसे अनहैप्पी थे, वो महेंद्र सिंह धोनी भी खुश नहीं थे इनके डिसीजंस से। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि उनका जब मीटिंग बैठा था तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अनहैप्पी थे, मतलब खुश जो है वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो महाराज अगर इस तरीके से अगर कप्तानी कोई करेगा तो खुश वो कैसे होगा। कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल कहे जाते हैं, लेकिन उनके ही द्वारा बनाया गया कप्तान अगर कूल रहकर अच्छे तरीके से डिसीजंस ना ले तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो गुस्सा वो करेंगे ही। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है भाई लोगों वो ये कि सीएसके के अगले हेड कोच हमें अगले महीने ही पता चल जाएगा कि वो कौन है। चाहे वो ब्रेंडन मैकुलम होंगे, चाहे वो हेमंत बदानी होंगे, चाहे वो इयन मॉर्गन होंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका T20 के सुपर किंग्स के जो हेड कोच है वो होंगे। उनका नामवा ना बहुत ही बड़ा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे पढ़ने में, इसलिए याद नहीं रहता वो नाम ना, थोड़ा सा याद नहीं रहता। मेरा मेमोरी थोड़ा सा कम है भाई लोगों, तो याद नहीं रहता। मैं कोशिश करूँगा अगले बार से याद करने का, तो वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5-6 खिलाड़ियों का नाम है कि वो
हेड कोच बन सकते हैं। किसी को भी अगर बनना है तो वो अगले महीने तक ही बनना पड़ेगा, वो सितंबर तक ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सीएसके का जो है वो अगला हेड कोच कौन है, ये कौन करने वाला है सीएसके का अगला हेड कोच। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मिनी ऑक्शन जो है वो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के पहले होता है, क्योंकि मिनी ऑक्शन से पहले जब तक अगर हेड कोच नहीं बनाया जाएगा सीएसके का, फिर वो डिसीजंस लेने में वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब 2027 आईपीएल शुरू होने से पहले ही दिक्कत, जब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर सीएसके की टीम में हेड कोच घोषित हो जाते हैं कि कौन बनेंगे, उतना सीएसके के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो फिर प्लानिंग कर पाएंगे ना वो जल्दी से जल्दी। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है भाई लोगों वो ये है कि हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर वापस से मुंबई इंडियंस जग चुकी है। मुंबई इंडियंस ने रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने जो है वो इन 3 खिलाड़ियों का मांग किया है सीएसके से। सबसे पहला खिलाड़ी है डेवॉल्ट ब्रेविस, दूसरे खिलाड़ी है शिवम दुबे, तीसरे खिलाड़ी है यहाँ पर खलील अहमद। अब तीनों का कारण मैं बताऊंगा जरूर कि क्यों ये तीनों का मांग कर रहे हैं। सबसे पहला खिलाड़ी डेवॉल्ट ब्रेविस का इसलिए भी वो मांग कर रहे हैं क्योंकि वो अपने एक कोर प्लेयर को छोड़ रहे हैं, मतलब एक बेहतरीन फिनिशर को छोड़ रहे हैं जो कि मार्की प्लेयर थे एंड एक ताबड़तोड़ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते थे वो 4-5 नंबर पे आके। तो अगर हार्दिक पांड्या को छोड़ेगी मुंबई इंडियंस तो एक उसी तरीके का सेम बैट्समैन तो चाहिए होगा, एक फिनिशर तो चाहिए होगा बढ़िया राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने डेवॉल्ट ब्रेविस का मांग किया है एंड देन शिवम दुबे का मांग किया है कि हमें डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ साथ शिवम दुबे भी चाहिए, नहीं तो फिर हमें खलील अहमद दे दो। मतलब इन तीनों में से 2 खिलाड़ी चाहिए। अब खलील अहमद क्यों चाहिए? क्योंकि खलील अहमद इसलिए भी चाहिए क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। वो 2024 और 23 में बढ़िया प्रदर्शन करते थे बॉस, मैं झूठ बोलकर फ़ायदा नहीं है, बढ़िया प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब जो है 2025-26 में उस तरीके से परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आ रहा है। ना ही सिर्फ यहाँ पर एक दोषी सिर्फ हार्दिक पांड्या ही नहीं है, सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं है, सिर्फ तिलक वर्मा ही नहीं है, सिर्फ सूर्य कुमार यादव नहीं है, यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी है ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। बुमराह तो ऑब्वियसली वो होता है ना, बुमराह अगर विकेट नहीं निकाल पाते हैं तो मुंबई इंडियंस मैच हारती है। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं अब ट्रेंट बोल्ट भी हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन 3 खिलाड़ियों का मांग किया है मुंबई इंडियंस वालों ने कि अगर इन 3 में से अगर 2 भी दे देते हो फिर भी मैं आपको हार्दिक पांड्या दे दूंगा, आपको और कुछ कैश वैश नहीं देना। तो भाई लोगों यार भाई आप कमेंट करके बताओ कि अगर सीएसके को कोई 2 खिलाड़ी देना होगा तो वो किसे देगी? क्या वो डेवॉल्ट ब्रेविस प्लस खलील अहमद देंगे, या फिर शिवम दुबे प्लस खलील अहमद देंगे, या फिर शिवम दुबे प्लस डेवॉल्ट ब्रेविस ही दे देंगे, खलील अहमद को नहीं देंगे? क्या लगता है आप लोगों को? ज़रूर से कमेंट करके बताना। इस चैनल पे नए होंगे भाई लोगों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी बड़ी अपडेट और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।